IMF की जानिब से $7 अरब कर्जे की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास अगस्त के वस्त में होगा। बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त लगा दी। IMF का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की मुजवजा दरख्वास्त पर भी गौर का इंदिया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तवील मुद्दती तरजीही मनसूबों की निशानदही भी करना होगी। 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनें हेरोइन बनी फिरती हैं। क्या इंसाफ सिर्फ PTI ख्वातीन के लिए है? सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस जारी करके इज्जतें उछाली जाती हैं। अदालत से इंसाफ मांगने आई हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग फेक न्यूज़ जारी करके मुझ में बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। कहा कि मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक और मैं भी तो कौम की बेटी हूँ। आज मैं भी फौरी इंसाफ का मुतालबा करती हूँ। 2018 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट पर डाका डालकर एक मसनूई लीडर को ऊपर लाया गया। वो लीडर आज जेल में बैठकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इमाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कभी IMF को कहा जाता है पाकिस्तान को पैसा ना दो, मुल्क पर पाबंदियां लगा। उनका कहना था कि हमारी लीडरों को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, मगर हमने मुल्क की सालमियत पर कभी हमला नहीं किया। कराची सच्चल गाजी गोट में पंप पर फायरिंग। पेट्रोल भरने वाला ऑनलाइन बाइक राइडर जाम बहाक। पंप मुलाजिम भी जख्मी। वाक़े की CCTV सामने आ गई। 2 मुलजिमान ने पंप मुलाजिमीन से झगड़े के बाद गोलियां चलाईं। फायरिंग की जद में आकर राइडर जान से गया। और खौफनाक समंदरी तूफान गैमी फिलिपाइन के बाद ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाला तूफान ताइवान के शुमाल मशरकी साहिल से टकराया। बारिशों और तेज़ हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी। गैमी आज चीन से भी टकराएगा। तूफान से फिलिपाइन में भी तबाही। 12 अफराद जाम बहाक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।